हेलो फ्रेंड्स, हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लेक्चर सीरीज़ चल रहा है। तो इसमें जो है वो हम पिछले लेक्चर में यूनिवर्स कवर कर चुके हैं और आज हम यूनिवर्स में से ही एक टॉपिक नेब्यूला। अब ये नेब्यूला जो है एज सच सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, जैसा कि ये जो है हमारे पास फिज़िकल साइंस का जो है वो यूनिवर्स से रिलेटेड लेक्चर है, यहाँ पर मेंशन तो नहीं है। लेकिन यूनिवर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन्हीं में से है एक नेब्यूला। अब ये जो नेब्यूला है, बेसिकली नेब्यूला देखिए नेब्यूला कैसे बनते हैं अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। अब ये इसको जरा गौर से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी बेसिकली जब ये एक सिंगल पॉइंट से बिग बैंग हुआ तो उस बिग बैंग के रिजल्ट में क्या हुआ कि डायरेक्ट यूनिवर्स नहीं बना, सबसे पहले बने आपके नेब्यूलाज। यहाँ पर भी नेब्यूला बना, फिर यहाँ पर और पार्टिकल्स गए, एटम सब एटम्स गए, यहाँ पे भी आपका नेब्यूला बना और यहाँ पर भी जो है वो आपका नेब्यूला, और इस तरह फिर जो है वो आपके नेब्यूलाज जो है वो बनना शुरू हुए। तो इस तरह जो है बेसिकली इनको जो है वो नेब्यूला कहते हैं। तो नेब्यूला की ओरिजिन जो है वो इसी तरह, चूंकि इसका ताल्लुक जो है वो बिग बैंग से भी है और उसके अलावा इसका ताल्लुक जो है वो यूनिवर्स से भी है। तो इस तरह हमारा ये जो टॉपिक है नेब्यूला का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पास्ट पेपर्स में पूछा भी गया है। तो मैं वो सारे एरियाज जो कि 2000 से लेकर के 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टिल टू डेट, वो जो है इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिग बैंग ये जो नेब्यूला है ये भी पूछा गया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज इसी को कवर करते हैं। नेब्यूला बेसिकली एक नेब्यूला होता क्या है? नेब्यूला एक लार्ज कलरफुल क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस का, बेसिकली एक बहुत बड़ा रंगीन मट्टी और गैस का जो है ना, एक बेसिकली क्या है, एक क्लाउड है, एक बादल है इन चीज़ों का। ठीक है, ये जो है ना बेसिकली ये तो मैंने इस तरह का डायग्राम लिया है जो कि हम पेपर में बना सकें, लेकिन अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें तो इस तरह सा एक क्लाउड आता है और उसमें डिफरेंट तरह के कलर्स जो है वो नेब्यूला के दिए हुए होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स के, ये तो मैं एक सेम कलर यूज कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, लेकिन आप इसको डिफरेंट कलर्स के इस तरह का जो है वो नेब्यूला वो जो है वो हमें नजर आता है। तो अब ये क्या है कि ये बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये जो नेब्यूला है इनमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है, और आपको पता है कि स्टार्स किससे बनते हैं? हाइड्रोजन से बनते हैं। और इसी नेब्यूला में जो मौजूद हाइड्रोजन है वो क्या बनाता है, बाद में जाकर के स्टार बनाता है, यानी कि प्लैनेट्स जो है वो फिर यहां से निकलते हैं। अच्छा, फॉर्म्ड आइदर व्हेन अ स्टार डाइज, जब एक सितारा जो है वो मरता है या फिर एक नया सितारा बनता है, तो तब ये जो है ना बेसिकली बनते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेब्यूला। टाइप्स कितनी है नेब्यूला की? 5 मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहला है प्लानिटरी नेब्यूला। दीज नेब्यूलाज आर फॉर्म्ड व्हेन द आउटर लेयर ऑफ स्टार ब्लोज ऑफ, यानी कि ये जो अभी फॉर एग्जांपल ये स्टार है, इसकी ये जो आउटर लेयर चल रही है, अगर ये ब्लफ ऑफ करती है, यहां से जो है ना ये निकलना शुरू करता है या फटता है या इसको कोई मसला होता है, यहां से जब गैस निकलना शुरू होती है, तो इससे क्या, ये बेसिकली इस चीज की भी अलामत है कि ये जो स्टार है ये बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है। तो इस तरह जो है ये प्लानिटरी नेब्यूला बनता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है इमिशन नेब्यूला। दीज नेब्यूला कंटेन आयोनाइज्ड गैसेस, यानी कि मिक्स्ड गैसेस से बना होता है और ये ग्लो करता है, चमकता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन नेबुला। अब ये रिफ्लेक्शन नेबुला वो नेबुला होते हैं जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को दूसरे स्टार्स से। ठीक है, इसको रिफ्लेक्शन नेबुला कहते हैं। उसके बाद एक और है डार्क नेबुला। डार्क नेबुला क्या होता है? बेसिकली एब्जॉर्प्शन नेबुला, ये एब्जॉर्ब करता है, यानी कि दूसरे जो चीजें हैं नेबुला की वो दूसरों से एब्जॉर्ब करता है। दिस इज अ डेंस एरिया ऑफ गैस दैट एब्जॉर्ब्स द लाइट अराउंड इट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये एक नेबुला है, ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है
जो भी इसके आसपास होता है। उसके बाद है सुपरनोवा रेमनेंट, ठीक है। द नेबुला आर फॉर्म्ड व्हेन अ स्टार एक्सप्लोड्स। जब देखिए सुपरनोवा मैंने गैलेक्सी वाले में भी बताया था कि स्टार एक्सप्लोजन, जब सितारा कोई टूटता या फटता है तो उस वक्त उस इवेंट को कहते हैं सुपरनोवा इवेंट। तो ये बेसिकली जब कोई स्टार एक्सप्लोड होता है तो उस टाइम ये बनता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है वेयर आर दे फाउंड, ये कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको स्टार के बीच, यानी कि ये क्या है, ये इंटरस्टेलर है, सितारों के बीच मिलते हैं आपको। इंटरस्टेलर मतलब स्टार्स, अमंग द स्टार, स्टीलर स्टार को इंटर मतलब बीच में, तो यहां भी एक स्टार है और यहां भी एक स्टार है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, नेबुला। तो ये बेसिकली उसकी जगह है। और यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं कि जो हमारे जमीन के सबसे करीब जो हमारे पास नेबुला है उसको कहते हैं हेलिनेक्स नेबुला, और सॉरी हेलिक्स नेबुला। हेलिक्स नेबुला हमारे अर्थ के सबसे करीब है। अर्थ है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, इससे कई मील दूर तो है, लेकिन सबसे पहले जो है वो कौन सा आता है, वो आता है हेलिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फैक्ट था। अब जरा इस पिक्चर पे दोबारा आते हैं। यहां पर आपको मैंने डायग्राम थोड़ा सा देखिए, जनरल साइंस के पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका डायग्राम। इसका डायग्राम बैक्टीरिया की तरह बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो रेड लाइट्स है बेसिकली ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है, गैस प्रेशर अटेम्प्टिंग टू एक्सपेंड द क्लाउड्स। ये गैस प्रेशर है, ठीक है। ये किस चीज की अटैक के लिए कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर जो क्लाउड है उसको फैलाया जा सके ना, यानी कि इसका जो अहाता है वो बड़ा किया जा सके। दूसरी तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो येलो वाली जो एरोज हैं ये बेसिकली किस चीज को शो कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अटेम्प्टिंग टू कोलैप्स द क्लाउड। अब कोलैप्स द क्लाउड, मैंने कोलैप्स का क्लाउड का मतलब, कोलैप्स यहां पर जो यूनिवर्स में मीनिंग लिया जाता है इसका मीनिंग है फोल्ड, यानी कि आप इसको फोल्ड कर रहे हैं। अब एक फोर्स लग रही है यहां से, इसको फोर्स किया जाए, और सॉरी इसको जो है वो बंद किया जाए, और दूसरी फोर्स लग रही है कि इसको एक्सपेंड किया जाए। अगर इसकी एग्जांपल मैं दूं तो इसकी एग्जांपल एक गुब्बारे की तरह है, ठीक है। अब गुब्बारे के अंदर जो एयर है अगर आप उसे बाहर से यहां से पुश करते हैं तो क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल आपके हैंड्स हैं वो बेसिकली इसको फोर्स कर रहे हैं कि ये क्या हो, ये जो है बेसिकली प्रेस हो। आप इसको ज्यादा ग्रेविटीज की बढ़ा रहे होते हैं, और अंदर की जो हवा है वो क्या कोशिश कर रही होती है कि जितना हो सके इसको गुब्बारे को फैलाया जा सके। तो ये बेसिकली एक डायग्राम है, और ये डायग्राम जो है आप पेपर में जरूर बनाएं, इससे जो है मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो ये मेरा एक शॉर्ट सा लेक्चर था, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद your friends. So thanks for the day.